कर्ण पर्व के पश्चात विचित्र अर्थयुक्त विषयों से भरा हुआ शल्य पर्व कहा गया है। अतः परम विचित्रार्थम शल्य पर्व प्रकीर्तितम। इसी में यह कथा आई है कि जब कौरव सेना के सभी प्रमुख वीर मार दिए गए, तब मद्रराज शल्य सेनापति हुए। वहीं कुमार कार्तिकेय का उपाख्यान और अभिषेक कर्म कहा गया है। हत प्रवीरे सैन्ये तु नेता मद्रेश्वरोऽभवत् यत्र कौमारमाख्यानम अभिषेकस्य कर्म च। साथ ही वहाँ रथियों के युद्ध का भी विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। शल्य पर्व में ही कुरुकुल के प्रमुख वीरों के विनाश का तथा महात्मा धर्मराज द्वारा शल्य के वध का वर्णन किया गया है। इसी में सहदेव के द्वारा युद्ध में शकुनी के मारे जाने का प्रसंग है। वृत्तानि रथयुद्धानि कीर्तयन्ते यत्र भागशः विनाशः कुरुमुख्यानां शल्यपर्वणि कीर्त्यते। शल्यस्य निधनं चात्र धर्मराजान् महात्मनः शकुनेश्च वधोत्रैव सहदेवेन संयुगे। जब अधिक से अधिक कौरव सेना नष्ट हो गई और किंचित सी शेष रही, तब दुर्योधन सरोवर में प्रवेश करके जल को स्तंभित कर वहीं विश्राम के लिए बैठ गया। सैन्ये च हतभूयिष्ठे किंचिच्छिष्टे सुयोधनः ह्रदं प्रविश्य यत्रासौ संस्तभ्यापो व्यवस्थितः। किंतु व्याधों ने भीमसेन से दुर्योधन की यह चेष्टा प्रकट कर दी। तब बुद्धिमान धर्मराज के आक्षेप युक्त वचनों से अत्यंत अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला और उसने भीमसेन के साथ गदा युद्ध किया। ये सब प्रसंग शल्य पर्व में ही हैं। प्रवृत्तिस्तत्र चाख्याता यत्र भीमस्य लुब्धकहि क्षेपयुक्तैर्वचोभिश्च धर्मराजस्य धीमतः ह्रदात् समुत्थितो यत्र धार्तराष्ट्रोत्यमर्षणः भीमेन गदया युद्धं यत्रासौ कृतवान् सः। उसी में युद्ध के समय बलराम जी के आगमन की कथा कही गई है। इसी प्रसंग में सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के पावन महात्म्य का परिचय दिया गया है। शल्य पर्व में ही भयंकर गदा युद्ध का वर्णन किया गया है। समवाये च युद्धस्य रामस्यागमनं स्मृतं सरस्वत्याश्च तीर्थानां पुण्यता परिकीर्तिता। गदा युद्धं च तुमुलमत्रैव परिकीर्तितम। जिसमें युद्ध करते समय भीमसेन ने हठ पूर्वक अपनी भयानक वेगशालिनी गदा से राजा दुर्योधन की दोनों जंघाएं तोड़ डालीं। यह अद्भुत अर्थ से युक्त नवम पर्व बताया गया है। दुर्योधनस्य राजनोऽथ यत्र भीमेन संयुगे ऊरुभग्नौ प्रसह्याजौ गदया भीम वेगया। नवमं पर्व निर्दिष्टमेतदद्भुतमर्थवत्। इस पर्व में 59 अध्याय कहे गए हैं, जिसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन आया है। अब इसकी श्लोक संख्या कही जाती है। 59 पर्वण्यत्र प्रकीर्तिताः संख्याता बहुवृत्तान्ताः श्लोक संख्यात्र कथ्यते। कौरव पांडवों के
यश का पोषण करने वाले मुनिवर व्यास ने इस पर्व में 3,220 श्लोकों की रचना की है। त्रीणि श्लोक सहस्राणि द्वे शते विंशतिस्तथा मुनिना संप्रणीतानि कारवाणां यशोभृता